देखिए, इस देश में पिज्ज़ा की होम डिलीवरी हो जाती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो जाती है, छोले भटूरे की होम डिलीवरी हो जाती है। यहाँ तक कि आज के समय अगर आपको वॉशिंग मशीन भी खरीदनी हो, एसी भी खरीदना हो, उसकी भी होम डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के गरीब लोगों के लिए, राशन कार्ड धारकों के लिए, उनके घर पे राशन की होम डिलीवरी कराना चाहते हैं तो भाजपा के पेट में दर्द होता है। मैं गरीब विरोधी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अगर गरीबों के घर पे पूरा राशन होम डिलीवरी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल पहुंचा देंगे तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? आज देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, फिर भी राशन आज गरीब को फाइलों में मिलता है। राशन माफिया आज भी हमारे देश पे पूरा हावी है और गरीबों के राशन को मार लिया जाता है। बीच में दलाल और बीच में राशन माफिया अपनी जेबें भरता है। उस राशन माफिया को खत्म करने के लिए यह अरविंद केजरीवाल जी का बाण है, जो बाण खाली नहीं जाएगा। मैं भाजपा के लोगों को कहना चाहता हूं कि गरीब लोगों की सेवा करने से अगर अरविंद केजरीवाल जी को रोकोगे, राशन की होम डिलीवरी करने से, गरीब की सेवा करने से अगर अरविंद केजरीवाल जी को रोकोगे तो भाजपा वालों तुम्हें पाप लगेगा, पाप और बद्दुआएं लगेंगी। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, आज कोरोना के बहुत बड़े संकट से हमारा देश गुजर रहा है। इस दौर में हम सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सुपर स्प्रेडर इवेंट कहीं पर भी ना होने दें। और कहीं ना कहीं अगर आज राशन की दुकानों के बाहर लाइनें लगती हैं, भीड़ होती है, तो वो एक सुपर स्प्रेडर बन सकता है। आज उस सुपर स्प्रेडर इवेंट को भी, राशन के दुकानों के बाहर भीड़ को भी आप इस एक पॉलिसी से, इस एक अरविंद केजरीवाल सरकार की नीति से उस भीड़ को भी इकट्ठा होने से रोक सकते हैं और गरीबों के घर में राशन पहुंचा सकते हैं। आज समय की मांग है, दिल्ली की मांग है। हमें पिज्जा और बर्गर अगर होम डिलीवरी में मिलता है तो हमें राशन भी होम डिलीवरी के जरिए मिले। मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री का कहना है कि स्कीम शुरू होने से 2 दिन पहले इसको रोक दिया गया और जो उसमें रीजन दिखाया गया है कि उसका अप्रूवल नहीं मिला है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक बार नहीं 5 से 6 बार इसके लिए अप्रूवल मांगा गया और लीगली सेंटर के पास राइट नहीं है। तो पहली बात तो कानून के तौर पर किसी का कोई अप्रूवल नहीं लेना होता। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की गरीब जनता की सेवा करने के लिए, उसे राशन की होम डिलीवरी करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, अनुमति की, ना कोर्ट कचहरी की, ना केंद्र सरकार की, ना किसी की। लेकिन फिर भी हम विवाद नहीं चाहते, हम बिना बात का कलेश नहीं चाहते। हमने तो केंद्र सरकार से दसियों बार चिट्ठियां लिख लिख कर अप्रूवल ले लिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की, भाजपा की नीयत में कहीं कमी रह गई, क्योंकि वो गरीब की सेवा करते नहीं देख पा रहे अरविंद केजरीवाल को। इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को रोकने का काम बीजेपी कर रही है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी को कि क्रेडिट तुम सारा ले लो, तुम बोलो तो हम घर घर जाकर बोलेंगे कि ये नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम चलाई है, लेकिन कम से कम गरीब के घर में होम डिलीवरी से राशन पहुंचने दो। गरीबों की सेवा करने से हमें मत रोको। सीएम ये भी कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि इस स्कीम को रोका ना जाए, इसको चलाया जाए और इस पे कोई राजनीति ना हो। देखिए, राजनीति जो हो रही है वो गलत है। इस स्कीम को रोकना ही राजनीति के चलते हुआ है जो भाजपा ने रोका है। मेरा भाजपा के लोगों से यही अनुरोध रहेगा हाथ जोड़कर कि गरीबों के लिए राशन होम डिलीवरी की योजना जो अरविंद केजरीवाल जी ने लागू करने की एक कोशिश, एक प्रयास दिल्ली में किया है, उसे ना रोको। और पूरे देश भर में इस कोरोना काल में सुपर स्प्रेडर इवेंट, सुपर स्प्रेडर भीड़ राशन की दुकानों पर ना लगे। आप हर राज्य में इस राशन होम डिलीवरी की स्कीम को लागू करो। बल्कि मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी को कि अरविंद केजरीवाल साहब की मॉडल ऑफ गवर्नेंस से ये राशन होम डिलीवरी का मॉडल समझकर आपको इसे देश में लागू करना चाहिए, ना कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहिए। सर, बीजेपी की तरफ से बयान आया, संबित पात्रा सामने आए, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल देश को गुमराह कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री डोर टू डोर राशन डिलीवरी रोकना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। आज मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जानकारियां, सारे फैक्ट सामने रख दिए।
यहां तक कि हमने चिट्ठियां भी जारी कर दी, जो चिट्ठियां हमने केंद्र सरकार को लिखकर इस राशन की योजना के बारे में उन्हें बताया, अनुमति ली, सब किया, पूरी कागजी कार्रवाई पूरी करी। सरकार में भी कोई स्कीम लागू करने के लिए पूरी प्रक्रिया होती है, टेंडर से लेकर अंत तक सारा काम होता है, पूरा एक फाइल क्या सिस्टम चलता है, वो सारा भी पूरा कर लिया। नैतिक तौर पे, कानूनी तौर पे, हर तौर पे ये चीज ठीक है। लगता है भाजपा को राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं ये चीज ठीक नहीं लगती, राजनीतिक तौर पे उनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं बीजेपी को कहना चाहूंगा, बीजेपी वालों, अरविंद केजरीवाल जी की मॉडल ऑफ गवर्नेंस से राशन डिलीवरी स्कीम सीखो और इसे देश भर में लागू करो। और इस कोरोना के काल में खास तौर पे राशन की दुकानों के सामने भीड़ इकट्ठी ना हो, सुपर स्प्रेडर ना इवेंट बने, लोग संक्रमित ना हो। यह समय की मांग है कि राशन की होम डिलीवरी हो। और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में अगर गरीबों के लिए सेवा करना चाहते हैं, राशन की होम डिलीवरी करना चाहते हैं, तो बीजेपी को ना उन्हें रोकना चाहिए और ना ही बीजेपी के पेट में दर्द होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जीबी पंत हॉस्पिटल से सामने आया, उस पर स्वास्थ्य मंत्रालय आपको जवाब देगा। नहीं, उसमें पहले सर्कुलर इशू किया गया कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में बोलना, फिर मलयालम, फिर बाद में उस पे जैसा कि मैंने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय उस पे